अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इससे पहले ये हम कूलम से रिलेटेड एक MCQs के तौर पर ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। चार्ज का जो बेसिक यूनिट है वो कूलम है। इट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक कूलम चार्ज जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड चार्ज अगर हम करें तो वो फिर 1 कूलम बन जाता है। तो ये MCQs में ये बात जो है अक्सर पूछ ली जाती है। 1 कूलम इक्वल टू द चार्ज ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन को जो है सर्कल करना है या इसके ऊपर आपने मार्क लगाना है। और ये एक जो है कूलम बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसको जो है आमतौर पर कैलकुलेशन के अंदर स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं, जैसा कि माइक्रो कूलम वगैरह 10⁻⁻6 कूलम जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह, वो रीजन जिसके अंदर एक चार्ज की जो इफ़ेक्ट है, उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है, कोई दूसरा चार्ज फील कर सके। तो जैसे आपने 9th के अंदर देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड से मुराद थी ज़मीन के इर्द गिर्द वो जगह, वो रीजन जिसके अंदर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट या ज़मीन अपनी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती थी, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते थे। इसी तरीके के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन, वो स्पेस किसी चार्ज के गिर्द जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इसकी जो है स्टार्ट से इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो है हमारे पास है, कॉल इट टेस्ट चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। ब्रॉट नियर अ चार्ज क्यू, कॉल इट फील्ड चार्ज, प्लेस इन द स्पेस। स्पेस के अंदर दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक को हमने क्यू नॉट का नाम दिया, वो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, और दूसरा हमारे पास क्यू है जिसको हम फील्ड चार्ज कहेंगे। द चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो चार्ज क्यू नॉट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो चार्ज हमारे पास क्यू जो फील्ड चार्ज है उसकी वजह से। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इस फोर्स की जो वैल्यू है या फोर्स की जो मकदार है दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ़ द चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू, दिस फोर्स वुड डिक्रीज्ड टिल अ सर्टेन डिस्टेंस, द फोर्स वुड बी प्रैक्टिकली रिड्यूस टू ज़ीरो। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो ये दो चार्जेस हैं, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है और पॉजिटिव क्यू चार्ज जो हमारा फील्ड चार्ज है, जिसकी वजह से हम फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो है क्यू नॉट और जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आर है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है वो फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। अब अगर हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, या फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों जो जब कंबाइंड हम बात करेंगे, हमें नहीं पता अभी रिपल्शन हो रही है कि अट्रैक्शन हो रही है, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और अगर पता हो कि दोनों के दरमियान रिपल्शन है तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन कहेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम क्यू नॉट को पॉजिटिव क्यू चार्ज से दूर लेकर जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर क्यू नॉट जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को या उसकी शिद्दत को महसूस नहीं करेगा, यानी कि ये फोर्स लगाना इसकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एक मैग्नेट की देखें आप, मैग्नेट के पास आप आयरन को लेकर आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन अगर आयरन को दूर करते रहें तो एक ख़ास डिस्टेंस के बाद वो आयरन के ऊपर जो है वो लोहे के ऊपर मैग्नेट अपनी फोर्स नहीं लगा पाता, क्योंकि वो उसके रीजन, उसके फील्ड से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से जब हम क्यू नॉट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्यू से दूर करते जाएंगे तो एक ऐसी पॉइंट आएगा जिसके बाद पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है क्यू नॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, या फोर्स वो जो है उसके ऊपर फोर्स लगाना उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसके रीजन या उसकी स्पेस से बाहर निकल गया।
तो वो जगह, वो स्पेस या वो रीजन जिसके अंदर अंदर जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। If the charge q naught is moved away from the q, this would decrease till a certain distance. The force would be practically reduced to zero. तो एक ख़ास डिस्टेंस के बाद जो फोर्स होगी, जो पॉजिटिव चार्ज क्यू नाट के ऊपर लगा रहा है, वो ज़ीरो हो जाएगी। द चार्ज क्यू नाट इज़ देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू। तो अब जो चार्ज क्यू नाट है वो उसके असर से, उसके जो है कह लें कि जो चार्ज क्यू का इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट है, उससे बाहर निकल गया। तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है अब क्यू नाट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडेड द चार्ज क्यू इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नाट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। वो रीजन स्पेस के अंदर जिसमें जो चार्ज क्यू है ये क्यू नाट के ऊपर फोर्स लगाता है या लगा सकता है, वो रीजन जो क्यू चार्ज है आपका, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। बेटा ये ऊपर वाला जितना अभी पढ़ा है इसको आपने समझने के लिए 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है। बेसिकली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वहाँ पर जस्ट डेफिनेशन और साथ में ये 13.11 आप डायग्राम बना दें तब भी आपके 2 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन आपने ये ऊपर वाला भी याद करना है और उसको 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है, वो रीजन है एक चार्ज के इर्द गिर्द जिसके अंदर दूसरा चार्ज उसके फोर्स को जो फील करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकें या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे चार्ज के ऊपर लगा सकें। जैसे कि इधर पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है ये क्यू नाट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहा है, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा तो फिर ये फोर्स नहीं लग रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह है जिसके अंदर वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर इसलिए कि अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, अगर अपोजिटली चार्ज हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। क्योंकि ये दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है रिपल्शन और अट्रैक्शन के लिए, तो हम वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जैसे चार्ज के पास जो जब आप किसी दूसरे चार्ज को बिल्कुल करीब लेकर आएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जैसे जैसे आप उसको उससे दूर करते जाएंगे तो उसकी फ़ोर्स जो है कम होती जाएगी, और इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तौर पर जो है इस टर्म को नाम देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इन स्पेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। In order to find the value of electric field intensity at a point in the field of charge positive q, we place a test charge q naught at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है हमने फ़र्ज़ करें किसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी चार्ज की, तो हम वहाँ पर जो है एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू उसकी रीजन के अंदर क्यू नाट चार्ज प्लेस कर देंगे। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट आपका पी कहलाता है। इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नाट। अब जो है अगर एफ फोर्स है, ये जो आप एरो के साथ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से है जो कि ये क्यू नाट के ऊपर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी इक्वेशन बनेगी E इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है, एफ जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू जो फोर्स लगा रहा है जो क्यू नाट आपका टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर, और ओवर क्यू नाट आपका टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन जो है नॉर्मली आप लिखते हैं E इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी, और नीचे जो है क्यू नाट वो चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज के तौर पर किसी चार्ज के रीजन के अंदर हम लेकर जाते हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बनेगी वो नीचे आ रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइन एज
द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो ताकत है, वो उसकी शिद्दत है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट के ऊपर फील करे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। फोर्स, इसकी अगर हम इक्वेशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स ओवर चार्ज, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम बनता है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन जो है ये भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए आता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको भी आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये आपको जो है ब्लू बॉक्स के अंदर नज़र आ रही है, ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे E=F/Q0, और फिर नीचे इसका आप यूनिट लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to given arrangement of charges is known at some point, the force on any particle with charge q placed at the point can be calculated by using the formula। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो गई, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज की इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो आप फिर ये नीचे वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। F=QE, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो 13.4, उसी को रीअरेंज करके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स की वजह से जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर है या स्केलर, तो वहाँ पर आप जो है वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर निशान लगाएंगे। इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज। इफ़ द टेस्ट चार्ज इज़ फ्री टू मूव इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम ये दो डायग्राम साथ दिए हैं, इनको देखते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक दोनों चार्जेस जो हैं पहले पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिट एंड इक्वल पॉइंट्स चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, और जहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे के करीब करीब हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो मिड वाला पॉइंट कह लें, वहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो जो है एक दूसरे के पास पास हैं, बल्कि कुछ मर्ज हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और जिधर जिधर इनके दरमियान लाइनों के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। और ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अपोजिटली चार्ज जब हम एक दूसरे के पास लेकर आएंगे। अगर चार्जेस सेम हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दोनों जो आपस में मिल रही हो नहीं हो रहे होंगे और एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर आपके एरो की डायरेक्शन जो है वो चार्जेस की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन जो है इनसाइड आप लेंगे। इसके बाद आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस जो हैं इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लाइन ड्रा करके जो है वो शो कर सकते हैं। इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं। जैसे नीचे ये डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों की इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है उसको लाइंस की मदद से ज़ाहिर किया गया। इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। दीज लाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। इन लाइंस को माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। ये लाइंस की डायरेक्शन अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटसाइड डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ये एरोस हेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को या इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी। The field lines are imaginary lines around a field charge with an arrowhead indicating the direction of force। फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हम किसी चार्ज की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एरोहेड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें बताता है या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो है वो डायरेक्शन बताएगा। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है इनकी डायरेक्शन होगी। जैसे हमने जो लास्ट डायग्राम देखी, 3 डायग्राम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है आउटवर्ड आ जाएगी, और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो डायरेक्शन फिर भी अपोजिट है लेकिन चार्ज की तरफ होगी। Field lines are always directed from positive charge to negative charge. The space between the field lines show the strength of electric field. इनके दरमियान जो स्पेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इनकी स्ट्रेंथ को बताएगी। मैं डायग्राम को आपको फिर दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं वहाँ पर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे इन लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो इन लाइन से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3 जो हैं वो बुक के अंदर नहीं लिखी, वो मैं बोल देता हूँ तो आप उनको लिख लें। सबसे पहले तो इधर से ही आ जाएगा जो सेकंड लाइन है, द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरोहेड है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको आप पॉइंट 1 कहेंगे। ये फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, एक चार्ज के इर्द गिर्द उसके फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और एरोहेड जो है इनकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा। बाज़ औक़ात प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स आ जाती हैं तो वहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से द फील्ड लाइन से बनेगा। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये आपका सेकंड पॉइंट बनेगा कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका बनेगा द स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन की दरमियान स्पेस है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करती है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, और अगर ये एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, दूर दूर हैं, तो फिर इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है इनकी वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट जो है इसके बाद एक लाइन आपने यहाँ पर ऐड करनी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये लाइन आपने साथ लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दोबारा मैं बता देता हूँ, 4 पॉइंट इसके बनेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पहला पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा, द फील्ड लाइंस are imaginary lines around a field charged with an arrowhead indicating the direction of force। इसको पॉइंट नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपका बनेगा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू वर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये आपका पॉइंट नंबर 2 बनेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आएगा, द स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस जो है ये आपकी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये पॉइंट नंबर 3 बनेगा। इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, वेयर द लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड इफ़ देयर इज़ गैप बिटवीन द लाइंस देन द फील्ड विल बी वीकर या वीक फील्ड। तो वो ना भी लिखें आप हो जाएगा, लेकिन जो 4th पॉइंट जो है वो आपका, जो 4th पॉइंट आप लिखेंगे वो मैं बोल देता हूँ, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है ताकि पेपर में आ रहा है तो आपके ये 4 पॉइंट कंप्लीट हों। लास्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये 4था पॉइंट जो है ये आपने लिख लेना है। पेपर में अक्सर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्टैटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से आपको आ जाता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये आप 4 पॉइंट लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। और वैसे इसकी जो डेफिनेशन हमने लास्ट पेज के ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो डेफिनेशन भी आपने सच याद करनी है। The direction of electric field intensity in an electric field can also be represented by drawing these lines are called electric field lines। ये इसकी डेफिनेशन आ रही है। अगर सिंपल आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप ये डेफिनेशन लिख दें, साथ चाहें तो एक आध डायग्राम बना दें। और अगर आपसे वो कंप्लीट पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, अगर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ या डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपने बेटा जो आगे मैंने अभी आपको 4 पॉइंट्स बना के दिखाए या बताए, उनको आपने अच्छे तरीके से चारों को करना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें ज़्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में जो है आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन देखी, इनकी डेफिनेशन फार्मूला आपने याद रखना है। और उसके बाद जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये 4-5 मेन पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आपको आ सकते हैं। एक हमने एमसीक्यू स्टार्ट में इंफॉर्मेशन के अंदर देखा था कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 × 10⁻18 कूलम के चार्ज के इक्वल होता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज के इक्वल जो है वो 1 कूलम चार्ज होगा। ये एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई बात अभी कंफ्यूज कर रही है या आप समझ नहीं पाए तो मुझे आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।